एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 2 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है लैटिन अमेरिकी देशों में अपनाई गई मुख्य नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों, नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में अपनाई गई नव उदारवादी आर्थिक नीति। तो स्टूडेंट, विकास का नव उदारवादी सिद्धांत वित्तीय और मौद्रिक अनुशासन, मुक्त व्यापार और खुले बाजारों और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका पर आधारित है। तो नव उदारवादी विचारधारा वैश्वीकरण यानी पूंजीवादी शासन, वित्तीय और मौद्रिक अनुशासन पर विश्वास रखती है। नव उदारवादी विचारधारा के जो समर्थक है वो मुक्त व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देने के समर्थन में होते हैं और ये चाहते हैं कि देश के अंदर मुक्त व्यापार के साथ साथ प्रतियोगी प्रधान अर्थव्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिकरण में राज्य का सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। इसे लातिनी अमेरिका के सभी देशों में दूरगामी परिवर्तन हुए, यानी जब लैटिन अमेरिका में नव उदारवादी नीति को अपनाया गया और सभी देश एक दूसरे से खुलकर व्यापार करने लगे और बिना रोक टोक के एक देश दूसरे देश में अपने पूंजी निवेश को बढ़ावा देने लगा, तो इससे लैटिन अमेरिका के सभी देशों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और बाजार को समतावादी बताया गया। लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि असमानता, बेरोजगारी, पारिवारिक तथा सामाजिक हिंसा में वृद्धि हुई, क्योंकि जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, निम्न तबके का व्यक्ति इस समाज में दो वर्ग बन गए, यानी अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। फलस्वरूप लैटिन अमेरिका ने नव उदारवाद ने राजनीति और सार्वजनिक के ऐतिहासिक महत्व को सीमित कर दिया, क्योंकि जब नव उदारवादी विचारधारा जब लागू की जाती है तो इससे राजनीति में यानी राज्य का और जो सार्वजनिक यानी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनका महत्व कम हो जाता है। इस प्रकार नव उदारवादी ऐसी विचारधारा है जो वित्तीय क्षेत्र में प्रतियोगिता प्रधान अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और साथ ही साथ में नव उदारवाद को अक्सर मानव प्रगति को प्राप्त करने के साधन के रूप में निरंतर आर्थिक विकास में अपने विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है। संसाधन के सबसे कुशल आवंटन के रूप में मुक्त बाजार में इसका विश्वास आर्थिक और सामाजिक मामलों में न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप पर जोर और व्यापार और पूंजी की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि नव उदारवादी पूंजी प्रवाह और खुलकर व्यापार प्रणाली के समर्थन में और ये बिना रोक टोक के अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश का समर्थन करता है और साथ ही साथ में ये विश्व के सभी देशों में व्यापार को बढ़ाने का समर्थन करता है। हाल ही के दशकों में लैटिन अमेरिका में जो नव उदारवादी आर्थिक नीति अपनाई गई उसके प्रमुख तत्व हैं। इससे पहले हम बात करेंगे नव उदारवादी राज्य की विशेषता। जैसे कि नव उदारवाद की पहली विशेषता ये है कि गैर कृषि उत्पादों के निर्यात पर अधिक जोर देता है, निर्माण पर अधिक जोर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, पूंजी और श्रम में संबंध स्थापित करना और सस्ते श्रम का उपयोग करना नव उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं में। राज्य नियंत्रण में कमी और सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां यानी मुद्रा कोष, विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य वर्ग के साथ सहयोग। लैटिन अमेरिका में ये विशेषताएं विद्यमान नहीं थी, परंतु नव उदारवादी विचारधाराओं ने इस चीज़ को स्वीकार करा और इन्होंने अर्थव्यवस्था में राज्य के सीमित हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। अब बात करेंगे नव उदारवाद के प्रमुख तत्व के बारे में। पहला, 1990 के दशक में लैटिन अमेरिका में गरीबी में वृद्धि हुई। लैटिन अमेरिकी आर्थिक सहयोग के अनुसार 1990 के दशक के अंत में
43.8% लैटिन अमेरिकी गरीबी में रह रहे हैं, जिसमें 18.5 यानी 18.5% तंगहाली में जी रहे थे। नेक्स्ट तत्व है 1999 में ये प्रतिशत और भी बढ़ा है, जिसमें 8.9 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, 48% लोग गरीब थे। नेक्स्ट 1999 में 35% घरों में बुनियादी ज़रूरत का सामान भी नहीं था। गाँव में गरीबी का अनुपात शहरों की अपेक्षा अधिक था और अधिकांश देशों में यही स्थिति थी। लैटिन अमेरिका के आर्थिक आयोग के अनुसार आय का असमान वितरण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की प्रमुख विशेषता बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त आमदनी की असमानताएं बढ़ी और आबादी का 10% निर्धन तबका राष्ट्रीय आय में लगातार घटते हिस्से पर ही अटका रहा। नेक्स्ट है बोलिविया, ब्राज़ील और निकारागुआ में सबसे अधिक आय की असमानता है। सबसे खराब उदाहरण ब्राज़ील का है, जहां 10% अमीरों ने राष्ट्रीय आय का लगभग 45% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। लैटिन अमेरिका में शहरी, मध्यम और मजदूर वर्गों की कमाई 1990 के दशकों की आर्थिक बदहाली के बावजूद काफ़ी नीचे आई थी। रोजगार की संभावनाएं अभी भी धूमिल बनी हुई है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए 1990 के दशक में नौकरियों का स्तर गिरा है। नेक्स्ट तत्व है शहरों में प्रत्येक 10 नई नौकरियों में से 7 अनौपचारिक क्षेत्र में सृजित हो रही है और सामाजिक विविधता बढ़ रही है। कई देशों में लगभग आधी कामगार आबादी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर जी रही है। तो हमने ये बात करी नव उदारवाद की आर्थिक नीति के तत्व के बारे में। इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिए और इसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।